हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जापान से एक ऐसी न्यूज़ जो बहुत ही शॉकिंग है और जिसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक शोक का माहौल सा छा गया है। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को गोली मार दी गई, जिनके बाद कुछ घंटों तक उन्होंने स्ट्रगल की अपनी लाइफ के लिए और फिर कुछ घंटों बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। इसके लिए अभी तक मेजर वर्ल्ड लीडर्स ने कोई ट्वीट्स नहीं किए हैं, मगर हमारे पीएम मोदी ने ये कहा कि वो बहुत ही डीपली सैडेंड है क्योंकि उनके डियर फ्रेंड शिंजो आबे को गोली मार दी गई है। उन्होंने डियर फ्रेंड इसीलिए कहा है क्योंकि जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो उसके बाद चौथी कंट्री जिसे उन्होंने विजिट किया था वो है जापान। जापान ही वो कंट्री है जिसने क्वाड को वापस से खड़ा किया, रिवाइव किया और क्वाड को स्ट्रॉन्ग की। शुरुआत से ही इंडिया और जापान दोनों के बीच में बहुत ही फ्रेंडली टाइज रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने भी यही ट्वीट किया कि वो भी बहुत ही सैडेंड है कि भारत के दोस्त और इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ है। अपने कार्यकाल में शिंजो आबे ने ये तो अश्योर किया ही कि इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट में, मगर हमने शिंजो आबे को भी हमेशा बहुत ऊंचा दर्जा दिया। शिंजो आबे को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक बार गंगा आरती भी अटेंड की है और गंगा आरती खुद की भी है नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब अगर बात करें कि ये पूरा माजरा क्या है, तो एक नेवी वेटरन जो 41 ईयर्स ओल्ड थे, तेत्सुया यामागामी, उन्होंने शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी है और उन्होंने ये गन अपने घर में बनाई है 3D प्रिंट करके, जिसे टेप से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था, जो तस्वीरों में साफ साफ दिखती है। उन्होंने इन्हें गोली इसीलिए मारी है क्योंकि वो कह रहे थे कि वो उनके पॉलिसीज़ और उनके तरीके से बहुत ही डीपली सैडेंड और डीपली निराश थे। उन्हें पसंद नहीं था कि उनकी पार्टी और उन्होंने जापान को किस राह में ले गए हैं, जो कहीं ना कहीं जापान में एक बहुत ही डीप और बड़ी प्रॉब्लम बन रही है धीरे धीरे। भले ही जापान हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 में आता हो, मगर जापान के लोग एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी है और वहाँ पे जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है कि जो रेगुलर आदमी 9 to 5 काम करता है, अगर वो सिर्फ उतना काम करेगा तो उसे बहुत ही गंदी नज़र से देखा जाता है। जापान के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने देश के लिए जी जान से मेहनत करें और वहाँ पे हर एक आदमी अपनी मर्जी से और इच्छा से ओवर टाइम करता है, ताकि वो लोग ये दिखा सके कि वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड है और अपने देश के लिए भी डेडिकेटेड है। ये इतना बड़ा शॉक इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इसीलिए है क्योंकि जापान जो इतना ही पीसफुल देश है, जहाँ पे कभी भी कोई भी रायट, फायरिंग, पथराव ऐसे कोई भी न्यूज़ आती नहीं है, तो ये एक वेकअप कॉल है शायद जापान के लिए, क्योंकि उन्हें ये बात जाननी चाहिए कि एक नेवी वेटरन जो अपने देश के लिए ऑलरेडी पेट्रियाटिक होते हैं, एक नेवी मैन ने ऐसा आखिर किया क्यों और शिंजो आबे को गोली क्यों मारी। बट इन दी एंड जापान, इंडिया और पूरे वर्ल्ड ने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो एट हार्ट बहुत ही अच्छे थे और वो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि इस वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।